Hello students. Today we are going to study chapter number 10, visualizing solid shapes part 2. In a previous lecture we studied about various solid shapes, and 10.1 exercise we also solved. We we studied about the viewing points and viewing angles, the front view, back view and all. Okay, front view, back view, side view, top view and all. Okay, today we are going to learn about mapping space around us. तो मैप किस तरीके से करेंगे वो हम समझेंगे. ओके, मैपिंग स्पेस किस तरीके से होगी ये हम समझेंगे थोड़ा. So let us see mapping space around us. So you have been dealing with maps since you have been primary classes. तो maps के बारे में तो हम सबको पता है. In geography you have been asked to locate particular state, a particular river, a mountain, etc. on a map. तो ज्योग्राफी के अंदर हम मैप्स देखते थे कि भाई ये स्टेट दिखाओ, वो स्टेट आप नोट करो, कौन सा रोड है, फिर कौन से एरिया के अंदर या कौन से स्टेट के अंदर ज़्यादा बारिश होती है, कौन सा हाईली पॉपुलेटेड है, कौन सा लोअर पॉपुलेटेड है उससे. इन हिस्ट्री बुक्स यू माइट हैव बीन आस्क्ड टू लोकेट द पर्टिकुलर प्लेस वेयर सम इवेंट हैड अकर्ड लॉन्ग बैक. तो जैसे कि जलियांवाला बाग का हो गया, फिर काकोरी हो गया, काकोरी ट्रेन मैसेकर था वो हो गया. तो ये किस जगह पे हुआ था वो हिस्ट्री बुक्स के अंदर बोलते हैं कि ये जगह पे हुआ था, कि ये लोकेट करो. ओके, यू हैव ट्रेस द राउट्स ऑफ रिवर्स, रोड, रेलवे लाइन्स, ट्रेडर्स एंड मैनी अदर्स. तो बहुत सारे राउट जो होते हैं, रूट्स, कौन सा रास्ता है यहाँ से आने का, सी रूट टू इंडिया, फिर सी रूट टू अमेरिका, ये सी रूट्स हो गए. फिर लैंड रूट्स हो गए, जैसे कि हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये वो. फिर रेलवे लाइन्स, तो इंडिया की रेलवे लाइन्स है वो सबसे ज़्यादा फैली हुई है. तो इंडिया के जो मतलब कि रेलवे लाइन्स किस तरीके से है वो. ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स थे वो कहाँ से ट्रेडिंग करते थे, किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, वो सारे के रूट्स हम ट्रेस करते थे. हाउ डू वी रीड मैप्स, तो हम मैप्स को रीड कैसे करते हैं. व्हाट कैन वी कंक्लूड एंड अंडरस्टैंड व्हाइल रीडिंग मैप, तो हम मैप रीड करते हैं क्या कंक्लूड कर सकते हैं. ओके, और क्या समझ सकते हैं. व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द मैप हैव, व्हाट इट डज नॉट हैव, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन मैप के पास होती है और कौन सी नहीं होती है. इज एनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ पिक्चर इन द सेक्शन वी विल लर्न टू फाइंड आंसर ऑफ द सम ऑफ दिस क्वेश्चंस. लुक एट द मैप ऑफ अ हाउस हुज पिक्चर इज गिवन इन ए एलोंगेट साइड. तो ये पिक्चर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ पिक्चर, और ये क्या है, घर का मैप है. तो देखो ये कौन सा व्यू है, उसका टॉप व्यू है. कौन सा व्यू है इसका, टॉप व्यू है. ऊपर से देखेंगे तो किस तरीके से देखेगा वो है. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि ये जो दीवार है, ओके, वो उसका चारों तरफ दीवार है. ओके, नाउ ये पेड़ है, जो ये पेड़ यहाँ बनाया हुआ है. फिर देखो यहाँ से ये थोड़ा घर आगे की तरफ है, फिर यहाँ पे वापस तो अंदर की तरफ, फिर वापस यहाँ पे 2 डोर है. तो देखो यहाँ पे उसी तरीके से बनाया हुआ है. ये जो पोर्शन है ये गार्डन वाला पोर्शन ये रहा, ये उसका दरवाज़ा. ओके, यहाँ पे घर पे जाने के, घर के अंदर ये दीवार है, फिर ये रहा पोर्शन, ये देखो ये दरवाज़ा है वो ये रहा इस साइड में. ये जो दरवाज़ा दिख रहा है वो कहाँ पे है, इस पोर्शन में है. ये क्या है, ये गार्डन है. ओके, ये वाला जो गार्डन पोर्शन दिख रहा है ये वाला भी गार्डन पोर्शन है. ये वाला दरवाज़ा है वो कहाँ पे, यहाँ पे है. ये खिड़कियाँ ये पीछे का है. तो टॉप व्यू से देखेंगे तो कितने दीवार है घर के अंदर, और घर के अंदर जाने के कितने रास्ते हैं, कि इस घर के अंदर से इस रूम में जा सकते हैं, किस तरीके से जाएंगे वो सारा दिखेगा. ओके, नाउ what can we conclude from the above illustration. When we draw a picture we attempt to represent the reality as it is seen. तो जब कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम उसकी डिटेल्स के साथ हमें जैसा दिख रहा है वैसा हम ड्रॉ करते हैं. वेयर एज मैप डिपिक्स ओनली द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो मैप क्या दिखाता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन दिखाता है, कि किस जगह पे कौन सी चीज़ है उसका लोकेशन दिखाएगा. ओके, now when we draw a picture as it is seen
with all its detail, whereas map depicts only the location of an object in relation to the other object. तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के किस तरीके से कितना दूर है उसके बारे में होता है. सेकेंडली, डिफरेंट पर्सन्स कैन गिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ पिक्चर कम्प्लीटली इन अ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. तो डिस्क्रिप्शन कोई भी पिक्चर का कोई इंसान देता है, दो इंसान के अलग अलग मंतव्य हो सकते हैं, वो अलग अलग हिसाब से डिस्क्रिप्शन दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ फ्रॉम वेयर दे लुकिंग. तो किस जगह से देख रहे हैं, जैसे हमने पहले देखा कि फ्रंट व्यू में से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, साइड में से दिखेगा तो इस तरीके से दिखेगा. पर मैप तो लोकेशन ही दिखाता है. ओके, बट दिस इज नॉट ट्रू इन अ केस ऑफ मैप. The map of a house remains the same irrespective of the position of the observer. In other words, perspective is very important for drawing a picture, but it is not relevant to map. तो किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए पर्सपेक्टिव एंड ड्राइंग एंगल व्यूइंग एंगल डिपेंड करता है, बट मैप पे डिपेंड करता नहीं है, वो दूसरी चीज़ों का लोकेशन ही दिखाता है. नाउ लुक एट द मैप इन 10.2 which have been drawn 7 years old राघव. तो 7 साल के राघव ने ड्रॉ किया था एज अ राउट फ्रॉम हिज हाउस टू द स्कूल. तो अपने घर से स्कूल जाते टाइम उसने रास्ता बनाया था. ओके, हाउ फार इज राघव स्कूल फ्रॉम हिज हाउस. तो यहाँ पे कुछ दिखाया हुआ है मैप, यहाँ से उसका हाउस है इस तरीके पे, यहाँ पे जाएगा, ये शायद तक स्ट्रीट लाइट जैसा दिख रहा है, पॉन्ड, फिर वापस लेफ्ट टर्न है, फिर वापस यहाँ पे राघव की दीदी का स्कूल है, सिस्टर का स्कूल, और यहाँ पे राघव का स्कूल है. तो उसने एक प्लेस पे ट्रेस किया हुआ है कि कहाँ पे उसका स्कूल है. वुड एवरी सर्कल इन अ मैप डिपेक्ट एंड राउंड अबाउट. तो ये सारे ये ऑब्जेक्ट है वो राउंड क्या दिखाते हैं. हु स्कूल इज नियरर टू द हाउस. राघव और राघव सिस्टर. तो राघव की स्कूल है, देखो यहाँ तक तो दोनों का रास्ता एक ही है. राघव की सिस्टर की स्कूल थोड़ी दूर है, पर राघव की स्कूल थोड़ी नज़दीक है. It is very different to answer about the questions on the basis of given map. Can you tell why? तो ऊपर से देखते हैं तो प्रॉपरली इसके खाली गोल गोल बनाए तो सारी डिटेल्स हमें प्रॉपरली पता चलता नहीं है. ओके, द रीजन इज दैट वी डोंट नो द डिस्टेंस बिटवीन द ड्रॉन प्रॉपरली और वेयर एज द सर्कल्स ड्रॉन आर राउंड अबाउट्स और रिप्रेजेंट समथिंग एल्स. तो ये सर्कल है वो क्या है, राउंड अबाउट से या कुछ और चीज़ें हैं. नाउ लुक एट द अनदर मैप बाय हिज सिस्टर. तो उसकी बहन ने जो मैप ड्रॉ किया है वो. ओके, तो ये 1 किलोमीटर, 1/3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर. उसके अंदर डिटेल्स है कि ये हाउस है, ये शॉप है, ये स्कूल है, ये रोड है, ये पॉन्ड है और ये हॉस्पिटल है. देखो ये हाउसेस आ रहे हैं रास्ते में. ओके, फिर ये क्या है, शॉप, हाउस, शॉप, पेट्रोल पंप. ओके, वापस शॉप, फिर ये हॉस्पिटल और फिर यहाँ पे उसका स्कूल है और यहाँ पे उसका स्कूल है, दोनों के स्कूल आ गए. तो उसी तरीके से नाउ लुक एट द मैप ड्रॉन बाय सिस्टर हु इज 10 year old टू शो द राउट फ्रॉम हर हाउस टू द स्कूल. तो ये राघव ने ड्रॉ किया, ये उसकी बहन ने ड्रॉ किया. ओके, दिस मैप इज डिफरेंट फ्रॉम द एंटायर मैप्स. हियर मीना हैज़ यूज डिफरेंट सिम्बल्स फॉर डिफरेंट लैंडमार्क्स. तो ये जो जगह है वो घर है या क्या है हमें पता चलता नहीं है, बट यहाँ पे देखो इसने सिंबल्स अलग अलग लैंडमार्क, घर के लिए अलग सिंबल बनाया है, हॉस्पिटल के लिए अलग सिंबल, शॉप के लिए अलग सिंबल. तो इस तरीके से सिंबल्स बनाए ताकि हमें ठीक से पता चले कि कौन सी चीज़ क्या है. ओके, सेकेंडली द लॉन्गर लाइन सेगमेंट्स हैव बीन ड्रॉन फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंसेज एंड शॉर्टर लाइन सेगमेंट्स आर ड्रॉन फॉर शॉर्टर डिस्टेंस. छोटे डिस्टेंस के लिए छोटी लाइन और बड़े डिस्टेंस के लिए बड़ी लाइन. तो देखो यहाँ पे प्रॉपरली दिखता है कि राघव का स्कूल ज़्यादा दूर है, 1/3 किलोमीटर, और ये 1/4 किलोमीटर है, तो उसकी बहन का कम है. ओके, बट यहाँ पे देखो राघव की डिटेल में इतना है नहीं. फिर इसे देखो यहाँ से एक दूसरा रास्ता बनाया हुआ है जो राघव बनाया नहीं है. ओके, नाउ हाउ फार इज राघव स्कूल फ्रॉम हिज रेसिडेंस. तो अपने रेसिडेंस से राघव का ये घर है. ओके, ये उसका घर है, तो कितने दूर है, 1/2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1/3 किलोमीटर. तो आप टेक्स्ट बुक में देख के देख सकते हैं. लॉन्गर द डिस्टेंस इज शॉर्टर द लाइन सेगमेंट्स हैव बीन ड्रॉन फॉर शॉर्टर डिस्टेंस. नाउ हु स्कूल इज नियरर टू द राघव्स और मीना. तो कौन से स्कूल नज़दीक है, 1/3, 1/2 राघव की स्कूल दूर है. विच इज़ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन राउट. तो कौन सा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, पॉन्ड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये इंपॉर्टेंट, फिर पेट्रोल पंप हो गया, ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जहाँ से हमें पता चलता है और वो जगह बदलने वाली नहीं है.
Thus we realize that use of certain symbols and mentioning the distances has helped us reading the map easily. तो डिस्टेंस मेंशन किया, सिम्बॉल्स अलग अलग यूज़ किए, जिससे हमें पता चला कि मैप किस तरीके से हम पढ़ेंगे. ओके, ऑब्जर्व दैट द डिस्टेंसेस शोन ऑन द मैप आर प्रोपोर्शनल टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. तो जो भी मैप में डिस्टेंस हो किए वो ग्राउंड के डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होते हैं. वन मस्ट नो टू व्हाट स्केल इट हैज़ बीन ड्रॉन. तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो इस तरीके से स्केल लेना ज़रूरी होता है. तो स्केल लेते हैं तो फिर हमें डिस्टेंस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट ही हम देख ले सकते हैं. दिस मीन्स इफ वन ड्रॉज अ मैप ही और शी इट टू डिसाइड 1 सेंटीमीटर ऑफ अ स्पेस इन इट मैप शोज द सर्टेन फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ 1 और 10 किलोमीटर. तो जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है या कोई भी चीज़ मैप होती है, तो उसके अंदर कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो हम समझो कि ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है. ओके, तो ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है वो कितना है, तो हम 10 किलोमीटर ले लेंगे. तो यहाँ पे इतना सेंटीमीटर हम देखेंगे तो ये 10 किलोमीटर है, फिर वापस उतना आएगा तो ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर. उस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और मेज़र कोई भी चीज़ कर सकते हैं. ओके, distance is denoted by 1 mm or 1 centimeter on a map. This means one draws a map your sheet to decide 1 centimeter of a space in a map shows a certain fixed distance. तो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना डिस्टेंस होता है मैप में. दिस स्केल कैन वेराई फ्रॉम मैप टू मैप बट नॉट विद इन अ मैप. तो वो स्केल एक मैप से दूसरे मैप में चेंज हो सकती है पर मैप के अंदर चेंज होती नहीं है. फॉर इंस्टेंस लुक एट द मैप ऑफ इंडिया अलॉन्ग साइड द मैप ऑफ दिल्ली. तो इंडिया का मैप और दिल्ली के मैप में क्या डिफरेंस है वो देखो. ओके, नाउ यू विल फाइंड दैट व्हेन द मैप्स आर ड्रॉन ऑफ सेम साइज द स्केल एंड डिस्टेंसेज इन अ मैप द टू मैप विल वेरी. तो एक ही साइज के मैप दो ड्रॉ करेंगे, एक दिल्ली का और एक इंडिया का. तो इंडिया की स्केल चेंज होगी क्योंकि इंडिया का बड़ा मैप होगा और दिल्ली का छोटा मैप होगा. फिर जैसे गुजरात का और इंडिया का, गुजरात का और पालनपुर का, उस तरीके से हम सेट करेंगे तो पालनपुर का मैप और गुजरात का मैप दोनों एक ही साइज़ के होंगे. तो पालनपुर के मैप की स्केल अलग होगी, गुजरात के मैप की स्केल अलग होगी. दैट इज 1 सेंटीमीटर ऑफ स्पेस ऑफ अ मैप ऑफ गुजरात विल रिप्रेजेंट स्मॉलर डिस्टेंसेज एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ मैप फ्रॉम इंडिया. लार्जर द प्लेस एंड स्मॉलर द साइज ऑफ द मैप ड्रॉन द ग्रेटर द डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर. तो जितना छोटी चीज़ का हम मैप ड्रॉ करेंगे उतना ही बड़ा हम स्केल ले सकते हैं. तो जस्ट वी कैन समराइज दैट अ मैप डिपिक्ट्स द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्लेस इन रिलेशन टू द अदर ऑब्जेक्ट्स और प्लेस. तो मैप क्या दिखाता है, एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन और जगह विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे ऑब्जेक्ट. ओके, सिम्बॉल्स आर यूज टू डिपिक्ट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट. अलग अलग ऑब्जेक्ट जैसे पेड़ हो गया, नदी हो गया, पौधे हो गया, उसके अलग अलग सिम्बॉल्स चाहिए होते हैं. देयर इज नो रेफरेंस और पर्सपेक्टिव इन अ मैप. तो कोई रेफरेंस और पर्सपेक्टिव होता नहीं है. दैट इज ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर टू द ऑब्जर्वर आर शोन टू बी सेम साइज. तो ये पेड़ नज़दीक है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पेड़ में बड़ा ड्रॉ करोगा, वो सबके एक ही साइज के होंगे. ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर टू द ऑब्जर्वर आर शोन ऑफ द सेम साइज दोज आर फार अवे. तो ऑब्जेक्ट जो नज़दीक है, जैसे कि ये पिक्चर है, यहाँ पे ये पेड़ नज़दीक है तो बड़ा बना, ये छोटा छोटा पर यहाँ पे देखो सारे पेड़ है वो एक ही जितने हैं. तो मैप के अंदर ऐसा जरूरी नहीं होता कि तुम जो देख रहे हो वो बनाओगे. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन. नाउ फोर्थ, मैप यूज्ड एज अ स्केल विच इज फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर मैप. तो स्केल होते हैं वो पर्टिकुलर मैप के अंदर फिक्स होता है. इट रिड्यूसेस द रियल डिस्टेंसेज. तो वो रियल डिस्टेंसेज होते हैं उसे रिड्यूस कर देता है proportionally to the distance on a paper. So real distance is proportional to the distance in paper. Okay, so they reduces the distance. Now look at the following map: cemetery, library, court, police station, lake, hospital, senior secondary school, primary school, fire station, bus station, park, college, post office, community hall, river, community center, river, water plant or park. Color the map as follow: blue for water, red for fire station, orange for library, yellow for school, ग्रीन फॉर पार्क, पिंक फॉर कम्युनिटी सेंटर, पर्पल फॉर हॉस्पिटल एंड ब्राउन फॉर सिमेट्री. ये यहाँ पे आपको कलर करने हैं. आप अपने नोटबुक के अंदर ये चीज़ बनाएंगे और कलर भी करेंगे. ओके, नाउ ये भी जो डू दिस लिखा हुआ है वो आपको अपने तरीके से करना है. नाउ एक्सरसाइज. तो यहाँ पे आपको एक मैप दिया हुआ है. लुक एट द मैप ऑफ अ गिवन सिटी. एक सिटी का मैप दिया हुआ है. कलर द मैप करना है, आपको करना होगा. ओके, जो भी कलर्स जो बताओगे. मार्क एक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ रोड सी.
एंड नेहरू रोड, रोड सी और नेहरू रोड कहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, तो नेहरू रोड और सी यहाँ पे ज्वाइंट होते थे, यहाँ पे मार्क एक्स मार्क करना है उस तरीके से। तो जो भी दिया हुआ है आपको इजी रहेगा। ड्रॉ मैप ऑफ योर क्लासरूम, तो आपके क्लासरूम का मैप ड्रॉ करो यूजिंग पेपर प्रॉपर स्केल सिम्बॉल्स, तो ये आपको ड्रॉ करके मुझे बताना है। ओके 7, अभी तो आप क्लासरूम में आए नहीं हो, पर आपके जो 7th का क्लासरूम था उसका तो आप बना सकते हो। ओके नाउ ड्रॉ द मैप ऑफ योर स्कूल, वो तो आता ही होगा, मैप ऑफ द स्कूल बनाओ। आपको मैप ऑफ योर फ्लोर भी बनाए, आपके फ्लोर का भी मैप बनाया कि कौन सी जगह पे कौन सा स्टैंडर्ड है। ओके ड्रॉ द मैप ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर फ्रेंड सो दैट शी रीचेस टू योर हाउस विदाउट डिफिकल्टी, तो अपने घर पर पहुंचने के लिए एक मैप बनाओ। पालनपुर अरोमा सर्कल से आप अपने घर पर कैसे पहुंचोगे उसका मैप बनाओगे और मुझे सेंड करोगे। अलग अलग लैंडमार्क्स भी वहाँ पे रखने हैं आपको, कौन कौन से लैंडमार्क्स बीच में आते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग्स आती है पर आपको सारी बिल्डिंग्स के नाम और सब कुछ नहीं लिखना होगा, आपको मेन लैंडमार्क्स होंगे वही लिखने होंगे। ओके सो नाउ exercise 10.2 is over and we should study about 10.4. okay something very interesting. So now let us study about 10.4, that is faces, edges and vertices. फेसिस, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। ओके फेस क्या है, एज क्या है और वर्टेक्स क्या है उसके बारे में। तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं हम। क्या ड्रॉ किया हमने, एक क्यूब ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, एक क्यूब। ये उसका बैक वाला पोर्शन, ओके पीछे से जो हमें दिखता नहीं है इसीलिए हम डॉटेड लाइन के अंदर बनाते हैं। अब फेस क्या है, तो इसके प्रॉपर हम देखें अगर एक्सिस के रिलेटेड, ओके तो ये एक्स वाई जेड, ओके ये बैक वाला पोर्शन, ये इस वाला, इस वाला, इस वाला। तो फेसिस क्या है, तो जितने फेस दूसरे प्लेन से पैरेलल है, तो प्लेन्स होते हैं ओके उससे पैरेलल, तो ये प्लेन से पैरेलल, ये तो ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया बैक साइड, ये फ्रंट साइड, ये इस साइड और ये नीचे के साइड। तो 6 टोटल फेसिस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6। तो जो फ्लैट सरफेसेस होते हैं उसे फेस बोलते हैं। तो ये एक फेस, इसके पीछे वाला दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, जितने यहाँ पे स्क्वायर है उतने सारे फेसेस हैं। एज, एज क्या होती है, एज, एज मतलब कि किनारी, किनारी। तो उसकी एज क्या है, ये एक जहाँ पे दो प्लेन मिलते हैं, दो फेस मिलते हैं उसे एज बोलते हैं। ये एक एज हो गई, ये दूसरी एज हो गई, ये तीसरी एज हो गई, ये चौथी एज हो गई। वैसे ही ये 5वीं, ये 6ठी, ये पीछे 7वीं और ये 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 4 हो गई, 12 एजेस होती है। कितनी एजेस होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एजेस क्यूबॉइड के अंदर, ओके। अब इसकी वर्टाइसेस कितनी हो गई, तो 1 2, जहाँ पे 3 एज मिलती है उसे वर्टाइस बोलते हैं। क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर तो जहाँ पे एजेस मिलती है उसे वर्टाइसेस बोलते हैं। तो ये एंगल जिसे बोलते हैं वर्टेक्स,
कैसे बोलते हैं, यहाँ पे ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, तो इसके अंदर जब भी एंगल बनता है तो ये वर्टेक्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स। ओके, तो 8 वर्टेक्स होती है। तो इस तरीके से कोई भी सॉलिड बनता है। यहाँ पे दूसरे बहुत सारे सॉलिड्स दिए हुए हैं जिसके फेसिस, एजिस और वर्टेसिस होती है। तो पॉलीहेड्रॉन्स क्या होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो ईच ऑफ द सॉलिड शेप इज मेड अप ऑफ पॉलीगॉन। तो एक सॉलिड शेप इसके ऊपर इसकी एक फेस होगी, वो पॉलीगॉन से बनी हुई है। ओके, पॉलीगॉन क्या होता है, तो पॉलीगॉन इज, गॉन मतलब क्या होता है, एंगल। तो ज्यादा एंगल से, ओके, मोर एंगल्स, मोर देन टू एंगल से बनता है, उसे पॉलीगॉन बोलते हैं। तो जैसे कि ये पिरामिडल शेप हो गया, तो ये देखो इसका ये एक फेस, ये ट्रायंगल, दूसरा, तीसरा और चौथा और नीचे 5, तो 5 फेसिस हो गए। वर्टेक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 वर्टेक्स हो गई। एजिस 1 2 3 4 5 6 7 8 एज हो गए। ओके, तो इसे पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। ओके, जिसकी पॉलीगोनल रीजन से बनते हुए फेसिस हो गए, वो सारे मिलते हैं एक एज के, और वैसे को ही पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। ओके, सो जैसे कि ये पॉलीगॉन हो गया, ये पॉलीगॉन, तो बहुत सारे पॉलीगॉन मिलके बनाते हैं, उसे पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। बट कभी कभी कुछ फेसिस होते हैं जो सिर्फ पॉलीगॉन से नहीं बनते, जैसे कि सिलेंडर है। ओके, इसके फेसिस क्लियरली दिखते हैं, इसके फेसिस क्या होगा, ये राउंड शेप में है, तो ये पॉलीहेड्रॉन नहीं है। फिर ये कोन हो गया, तो ये राउंड शेप में है, तो इसका ये सरफेस होगा, वो क्या होगा, राउंड शेप में होगा, तो ये पॉलीहेड्रॉन नहीं होगा। ओके, फिर समझो कि सिलेंडर बॉल होता है, वो उसके पास कोई एंगल नहीं है, कोई फेस नहीं है, इसीलिए ये पॉलीहेड्रॉन नहीं है। बट अगर मैं क्यूबॉइड ड्रॉ करना कोशिश करता हूँ, ओके, इस तरीके से, जो ये ट्रायंगुलर में कट है यहाँ से, बस देखो सारे के सारे, ये भी एज, ये भी एज, ये भी एज, ये भी एज, ये भी एक पॉलीगॉन है, ये सारे के सारे भी पॉलीगॉन हो गए। ये पेंटागन होगा, ये पेंटागन, ये पेंटागन। ओके, फिर ये सारे के सारे क्या हो गए, स्क्वायर हो गए, तो ये पॉलीगॉन होगा। उसी तरीके से जब भी कोई भी पॉलीगॉन्स होते हैं वो मिलके एक सॉलिड शेप बनाते हैं, तो उसे पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, ईच ऑफ दिस सॉलिड आर मेड अप ऑफ अ पॉलीगोनल रीजन विच आर कॉल्ड फेसिस। तो पॉलीगॉन के रीजन से बनते हैं फेसिस एंड मीट एज एजिस। तो ये फेसिस एजिस पे मिलते हैं, विच आर लाइन सेगमेंट्स, एंड द एजिस मीट इन वर्टाइसिस विच आर पॉइंट। तो एजिस होते हैं वो वर्टाइसिस पे मिलते हैं, जिसे पॉइंट्स बोलते हैं। सच सॉलिड शेप्स आर कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन। ऐसे सॉलिड शेप को पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं, जैसे कि ये भी पॉलीगॉन से बना हुआ, ये भी, ये भी, ये भी, ये ब्रिक है। ओके, ये सारे पॉलीगॉन से बने हुए हैं, बट ये देखो इसके सर्फेसिस अलग अलग है, सर्कुलर सर्फेसिस एंड ऑल, तो ये पॉलीहेड्रॉन्स नहीं है। हाउ आर द पॉलीहेड्रॉन्स डिफरेंस फ्रॉम नॉन पॉलीहेड्रॉन्स, स्टडी द फिगर्स। तो ये देखो, ये कर्व्ड सरफेस है, ये लेटरल सरफेस है, ये लेटरल सरफेस है। तो ऐसी सर्फेसिस होते हैं जैसे कि लेटरल होती है, ओके, जैसे कि कर्व्ड होती है कहीं से, और ऐसे सर्फेसिस होते हैं वो पॉलीगॉन नहीं होते, बाकी पॉलीगॉन होते हैं। नाउ दो टाइप के होते हैं, कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन एंड रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। तो कन्वेक्स क्या होते हैं, तो यू विल रिकॉल दैट अ कंसेप्ट ऑफ कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, जिसकी आइडिया ऑफ कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन इज सिमिलर। तो कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन का भी सिमिलर है, जिसकी डायगोनल्स होती है एक दूसरे को मिलती है, उसे कन्वेक्स बोलेंगे। जिसकी नहीं मिलती है उसे कन्वेक्स नहीं बोलेंगे, कनकेव बोलेंगे। ओके, तो जैसे कि देखो ये जो शेप है आई का, इसकी डायगोनल यहाँ पे देखो अलग अलग जगह पे मिलेगी। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग जगह पे मिलने की शक्यता है, बट यहाँ पे देखो जितनी भी डायगोनल होगी वो जो पॉलीहेड्रॉन होगा उसके अंदर ही होगी, बाहर होगी नहीं। तो जो भी
पॉलीहेड्रॉन की डायगोनल होती है वो उसके अंदर ही रहती है, उसे सरफेसेस के अंदर ही रहती है, उसे कन्वेक्स बोलेंगे। और जिसकी एक भी डायगोनल बाहर चली जाती है तो उसे कन्वेक्स नहीं बोलेंगे। ओके, रेगुलर पॉलीगॉन। तो पॉलीहेड्रॉन इज सेड टू रेगुलर इफ इट्स फेसिस आर मेड अप ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ फेसिस मीट ईच अदर ईच वर्टेक्सिस। तो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन कैसे बोलेंगे? किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन जब बोलते थे तब जब सारी की सारी वर्टेक्स उसकी सेम साइज़ की थी और सारे एंगल सेम थे उसे रेगुलर बोलते थे। वैसे ही सेम टू सेम सारे फेसेस जब सेम होते हैं, सारी एजेस सेम होते हैं, उसे रेगुलर बोलते हैं। और अलग अलग होते हैं उसे रेगुलर बोलेंगे। ओके, द पॉलीहेड्रॉन इज रेगुलर इफ इट्स फेस आर कॉन्ग्रुएंट, रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड वर्टिसेस आर फॉर्म्ड बाय सेम नंबर ऑफ फेसेस। नाउ द पॉलीगॉन इज नॉट रेगुलर इफ ऑल साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे कि हम बताते हैं रेगुलर क्या होता है और इरेगुलर क्या होता है। ओके, तो जैसे कि एक स्क्वायर हो गया जिसकी सारे एंगल तो 90 हो गए और सारी एज होगी सिमिलर होगी एक दूसरे से, तो ये रेगुलर है। ओके, बट पॉलीहेड्रॉन विद रेगुलर फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट। बट यहाँ पे देखो एक हम बनाते हैं पिरामिड, सारे फेस सेम है नहीं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए तो भी नीचे क्या है? नीचे है एक स्क्वायर जिसकी वजह से ये होगा नहीं। बट ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करें अगर, ट्रायंगुलर प्रिज्म अगर उसके सारे ट्रायंगल सेम है तो ये रेगुलर पॉलीहेड्रॉन हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से वी से दैट प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, एंड हुज अदर फेसेस और लेटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम्स इन शेप। इन तो प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म क्या है और पिरामिड क्या है उसके बीच में फ़र्क दिखाता हूँ। सो वी कैन सी प्रिज्म क्या है? पॉलीहेड्रॉन हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट, जिसके बेस और टॉप कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, एंड हुज अदर फेसेस आर लेटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम, तो जो ऊपर वाला और नीचे वाला, ओके, मतलब कि उसके बेस होते हैं और टॉप कॉन्ग्रुएंट होते हैं और बाकी सब होते हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं, उसे प्रिज्म बोलते हैं। तो ये प्रिज्म हो गया, ये प्रिज्म हो गया, बट ये पिरामिड हो गया। पिरामिड क्या है? तो पिरामिड इज अ पॉलीहेड्रॉन हुज बेस इज अ पॉलीगॉन, तो बेस जिसका पॉलीगॉन होगा ऑफ एनी नंबर्स ऑफ स्लाइड हुज लेटरल सर्फेसेस आर ट्रायंगल विद अ कॉमन वर्टेक्स। तो दूसरी लेटरल सर्फेसेस हो गए वो क्या हो गया? ट्रायंगल, और उसकी वर्टेक्स होगी वो कॉमन होगी। ओके, ऊपर कॉमन वर्टेक्स होगी, उसे पिरामिड बोलेंगे। ओके, ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अ पॉलीगॉन टू अ पॉइंट इज नॉट अ प्लेन, you get a model of a pyramid. Now pyramid is the prism is a pyramid. The prism or a pyramid is named after its base. Thus hexagonal prism is hexagon its base. तो hexagonal prism होगा उसका बेस हेक्सागन होगा, ट्रायंगुलर पिरामिड होगा उसका ट्रायंगुलर बेस होगा। उसी तरीके से व्हाट इज द रेगुलर प्रिज्म? तो रेगुलर प्रिज्म क्या है? व्हाट आर स्क्वायर प्रिज्म? तो ये रेगुलर प्रिज्म है, ये स्क्वायर प्रिज्म। ओके, क्लियरली द बेसिस ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ यहाँ पे देखो डू दिस टिमुलेट द नंबर ऑफ फेसिस एजिस। तो क्यूबॉइड में कितने फेसिस होते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म में, पिरामिड के अंदर ट्रायंगुलर प्रिज्म में वो कितने फेसिस होते हैं उसको आपको ट्रेस करना है इस टेबल के अंदर। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, इजी है। कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसिस? देख फेसिस के अंदर 3 ट्रायंगल हो सकते हैं। पॉलीहेड्रॉन फॉर इट्स फेसिस 3 ट्रायंगल हो सकते हैं। 4 ट्रायंगल हो गए, 4 ट्रायंगल हो गए, 3 का तो नहीं होगा। अ स्क्वायर फॉर अ ट्रायंगल, अ स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल, एक स्क्वायर और 4 ट्रायंगल हो गए। हाँ हो गए। नाउ इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रॉन विद अ गिवन नंबर ऑफ फेसिस? तो पॉलीहेड्रॉन एनी गिवन नंबर ऑफ, जितने भी बोलते हैं उससे मिल जाएगा। थिंक ऑफ अ पिरामिड, तो जितने नंबर ऑफ फेसिस बोलेंगे उतने नंबर ऑफ फेसिस का बनेगा पॉलीहेड्रॉन। तो 1 या 2 बोलेंगे तो नहीं बनेगा। ओके, 3 बोलेंगे तो बन सकता है। विच आर प्रिज्म्स अमॉन्ग द फॉलोइंग? इसमें से प्रिज्म कौन से है? ये प्रिज्म है, ये पिरामिड है। ओके, ये प्रिज्म हो सकता है। नाउ उस बेस एंड टॉप आर सेम, इसका बेस और टॉप सेम।
नाउ दूसरा भी इज अ स्क्वायर पिरामिड और प्रिज्म, तो ये सारे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने हैं। यूलर्स फॉर्मूला टू फाइंड अननोन, फेसिस कितने हैं, वर्टेक्स साइड्स वो ढूंढना है। यहाँ पे यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द टू कॉलम्स इन ईच, तो एफ फेस प्लस वर्टाइसिस इज इक्वल टू एज प्लस 2, दैट इज फेस प्लस वर्टाइस माइनस एज इज इक्वल टू 2। ये रिलेशनशिप से आप ये कर सकते हैं, नंबर ऑफ फेसिस वर्टाइस और वो सब फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।